Students, in this lecture we will study about IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स। देखिए IP सिक्योरिटी के बारे में हम जान चुके हैं कि IP सिक्योरिटी IP लेयर या नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब इसके आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे कि जो IP सिक्योरिटी होती है उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो IP सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर में तीन चीज़ें होती हैं। पहला रहेगा इसमें IP डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें यूज हो रहे हैं। दूसरा रहेगा IP सिक्योरिटी की सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। थर्ड इसमें रहेगा कि IP सिक्योरिटी एसोसिएशन, उसमें कुछ एल्गोरिदम वगैरह रहेंगी जो ये ऑथेंटिकेशन हेडर एंड ESP के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। तो पहले हम देखेंगे IP सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। तो IP सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होते हैं, बेसिकली इसमें क्या रहता है। फर्स्ट रहेगा हमारा आर्किटेक्चर। तो चलिए डायग्राम से देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसका डायग्राम बना गया है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर में देख रहे हैं हम कि आर्किटेक्चर बेसिकली क्या किया रहता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, टेक्स्ट फाइल होती हैं, वो चाहे तो वो PDF फॉर्मेट में रहे या टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, जो उस मेथड को एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती हैं, उसको कंटेंट के उसके बारे में जानकारी लिए रहती हैं। तो आर्किटेक्चर में क्या रहेगा कि इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे, कंसेप्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, या सिक्योरिटी की क्यों रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे, और या उसकी डेफिनेशन से और मैकेनिज्म से रिलेटेड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें रहती हैं। ESP की बात करते हैं तो ESP से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये बेसिकली पैकेट फॉर्मेट को बताते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एनक्रिप्शन और ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें रहते हैं, क्योंकि ESP क्या करता है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इसमें ऑप्शनल होता है, और मेन इसका जो टास्क होता है वो एनक्रिप्शन प्रोवाइड कराना होता है। और इसी तरह से EH प्रोटोकॉल्स क्या कंटेंट किया रहेगा, ऑथेंटिकेशन हेडर। इसमें बेसिकली क्या रहेगा कि जो भी एक तो पैकेट का फॉर्मेट रहेगा, दूसरा रहेगा कि जो भी ऑथेंटिकेशन हो रहा है उससे रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें रहेंगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम से रिलेटेड। तो कौन सी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रही है। अगर हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं तो सिमेट्रिक के लिए AES DES हो गया। अगर इसमें एसिमेट्रिक यूज कर रहे हैं तो RSA हो गया। तो इसमें या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हो गया। तो इसमें जो भी एल्गो से रिलेटेड डाटा या एल्गो कैसे काम करती हैं, उनका मेथड क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम में क्या रहता है कि जो भी सेंडर है उसको हम कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो एल्गो यूज होती हैं वो इसमें मेंटेन रहती है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया, तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। तो उसकी जो भी मेथड रहेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन इसमें अवेलेबल रहता है, उसका मेथड इसमें दिया रहता है। डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या रहता है कि जो एल्गो या अदर्स डॉक्यूमेंट हैं उनसे रिलेटेड उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे वैल्यू को कंटेंट किया रहता है। ये सिर्फ क्या करता है, उन्हें एक्सचेंज करता है, हेल्प करता है। यदि ESP को कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ES से, तो ES से उसको ट्रांसफ़र कर देगा, इसलिए इसको कनेक्टेड किया गया है सभी से। और लास्ट में रहता है की मैनेजमेंट। जो की मैनेजमेंट पे क्या रहेगा, बेसिकली की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। यदि डेफी हेलमैन है तो वो सिमेट्रिक की बात हो रही है, उसमें सिमेट्रिक की एक्सचेंज हो रहा है। अगर एसिमेट्रिक का बात हो करेंगे तो हम करेंगे बात RSA के बारे में। तो इस तरह से इसका IP सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट रहते हैं। नेक्स्ट इसमें रहता है IP सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये बेसिकली सर्विसेज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एक्सेस कंट्रोल ये बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक लेवल तरीके से या जो भी एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। मतलब एक्सेस कंट्रोल 2 वर्ड से बना है। कंट्रोल मतलब रोकना या उसको लिमिटेड यूज करना, मतलब जब ज़रूरत है तभी रिक्वायर्ड करना या सही पर्सन को यूज करना। और एक्सेस का मतलब हो गया उन्हें एक्सेस करना। जो भी जैसे मान लीजिए कोई यूजर्स, एग्जांपल लेते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। कॉलेज में अटेंडेंस है, यदि ऑनलाइन अटेंडेंस हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट केवल अटेंडेंस को देख सकता है, ठीक है, उस अटेंडेंस में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है
या कोई भी अपना मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, तो उस फॉर्म में वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसके लिए विजिबल होंगे, बाकी सभी नहीं रहेंगे। जैसे एडमिन के काम नहीं कर सकते, और अटेंडेंस को टीचर मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। और एडमिन रहेंगे, एडमिन क्या करेंगे, उनके अकाउंट को मतलब जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल में ये आता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो राइट यूज़र ही यूज करे, सभी यूज ना करें, भले ही अवेलेबल रहें साइट पर, लेकिन सबके लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी, उसे हम एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। इसके लिए दो तरह की रिक्वायरमेंट होते हैं, इसको हम पहले भी पढ़े हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन ये बताता है कि सही यूजर्स ही उस जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे यूज कर सकता है, मतलब वो लॉगिन करेगा तभी उसे यूज कर पाएगा। और ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि वो यूज़र वेरीफाइड हो रहा है, मतलब वो यूज़र सही है, वेरिफिकेशन होता है, तो वो ऑथेंटिकेशन आता है। कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि जो भी मैसेज है, हमारा डेटा है, उसकी जो भी इंटीग्रिटी है वो लॉस ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, जो भी डेटा की शुद्धता है वो लॉस ना हो, उसमें कोई भी चेंज ना हो, मॉडिफिकेशन ना हो, इंटीग्रिटी लॉस ना। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि जो डेटा का और सेंडर ऑथेंटिकेशन से मतलब है इसमें, तो एक्सेस कंट्रोल में भी ये पार्ट आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो मैसेज है वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट फॉर्म में जा रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करा देता है। तो ये 4 सर्विसेज होती हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन का बात करें तो सिक्योरिटी एसोसिएशन में बेसिकली क्या आता है कि ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हो गया, EH प्रोटोकॉल्स या ESP प्रोटोकॉल्स हो गया, या कोई भी अदर्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है तो उसमें बहुत सारी एल्गोरिदम यूज होती हैं। तो ये बेसिकली उनका बंडल कंटेंट किए रहता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट रहते हैं, लेकिन इसमें क्या रहते हैं, उनकी एक्चुअल एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम्स रहता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो वर्क करने लगती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल यूज होता है जो ऑथेंटिकेशन और की एक्सचेंज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। उस प्रोटोकॉल को कहते हैं हम आइसा काम्प कहते हैं, या इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स कहते हैं इसको। अब IP सिक्योरिटी के कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है IP सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे मान लीजिए 2 राउटर कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उनका राउटर का पब्लिक एड्रेस रहेगा और प्राइवेट एड्रेस रहेगा। जो LAN IP है प्राइवेट एड्रेस है, इसी तरह से राउटर 2 का भी पब्लिक एड्रेस रहेगा और LAN IP एड्रेस या प्राइवेट IP एड्रेस रहेगा, और दोनों उससे कनेक्टेड रहेंगे। उसके साथ में उनके क्या रहेंगे, IP सिक्योरिटी हेडर रहेगा और IP हेडर रहेगा, साथ में IP पेलोड रहेंगे दोनों के पास में। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। ये हो रहा है जब 2 राउटर्स कनेक्टेड हो रहे हैं। इसी तरह से अगर 2 डिवाइस कनेक्टेड हो रहे हैं तो फिर डिवाइसेस का क्या रहेगा, अपना प्राइवेट IP एड्रेस रहेगा। और जब भी डिवाइस इंटरनेट से किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगी तो सर्वर पे इनका IP एड्रेस है वो प्राइवेट होना चाहिए, तो उसकी मास्किंग होगी। मास्किंग में क्या रहेगा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम यूज करते हैं, जो क्या कर देता है कि जो भी प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं उन्हें पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो भी यूजर्स है वो एनोनिमस रहे, या यूजर्स की बारे में जानकारी, यूजर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए।